Hello students, today we will start first chapter of class 6 physics matter. In this chapter we will discuss about the matter, physical properties of matter, state of matter, characteristic of state of matter, change in state of matter, and melting, vaporization, condensation and freezing topic. Okay, first start matter. Anything which occupies space and has masses and is perceived by our sense is called matter. Matter is made up of a tiny particle called molecule. कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, पार्टिकल, कोई भी बॉडी जो स्पेस को ऑक्युपाई करे एंड जिसका मास हो और जिसका एहसास हम अपने सेंस से कर सके। सेंस का मतलब स्मेल से, आई से, टच करके, ठीक, जिसको हम एहसास करते हैं, हमारे सेंसेस जो होते हैं उनसे, तो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, विच इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। मैटर दैट इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज नोन एज ए सब्सटेंस। ऐसा मैटर जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बना होगा सब्सटेंस कहलाएगा। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वन काइंड ऑफ मैटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर ना तो बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है। एक तरह का मैटर डिफरेंट होता है अपनी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है? जैसे किसी भी मैटर की स्टेट क्या है, मीन्स वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किस में है, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस उस पर जो कैरेक्टराइज्ड करते हैं वो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। स्टेट क्या होते हैं? अब मैटर किन किन स्टेट में मिलता है? देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, फर्स्ट कलर। ऑल द मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर वेरिड कलर्स। जितने भी मैटर होते हैं वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो अपने कलर की वजह से एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑर्डर, ऑल द मैटर्स मटेरियल्स शोज वेरिएशन इन स्मेल और ऑर्डर। मैटर जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्डर या स्मेल के होते हैं। डेंसिटी ऑफ मैटर एंड देयर सॉलिबिलिटी इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट में ऑल्सो वेरी। They also show a difference in their melting and boiling point. जो मैटर की डेंसिटी होती है या उसकी सॉलिबिलिटी होती है, वाटर में घुलने की जो कैपेसिटी होती है, वो हर मैटर की अलग अलग होती है। इट्स डिपेंड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये 2 पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वी विल डिस्कस इन अर्लियर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? ऑल सॉलिड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। जितने भी सॉलिड होते हैं उनका एक वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, उनका शेप फिक्स्ड होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बदल जाए, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, उनका शेप भी फिक्स्ड होता है, उनका शेप चेंज नहीं होता है। दे आर हाईली रिजिड, वो बहुत कठोर होते हैं। द गैप और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। फिगर में देखिएगा, ये सारे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया गया। इसके बीच में गैप जो है बहुत कम है। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। उनके बीच का स्पेस जो होता है वो कम होता है। The space between molecule of a matter is known as the intermolecular space. Intermolecular space means दो molecules के बीच का जो gap होगा वो intermolecular space कहलाएगा। तो solid में space सबसे कम होता है। ओके,
Liquid state of matter, all liquids have a definite volume but indefinite shape. They are less rigid. The gaps between the particle of any liquid is more than the solid. अब लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम तो डिफिनेट होता है बट उनका शेप डिफिनेट नहीं होता। लिक्विड को हम जिस भी पॉट में रखेंगे वो उसका शेप ले लेगा बट उसका वॉल्यूम सेम होगा। जैसे हम किसी ग्लास में वाटर फिल कर लें तो वो ग्लास के शेप में आ गया, उसी वाटर को हम प्लेट में रख दें तो वो प्लेट के शेप में आ जाएगा बट उसकी क्वांटिटी नहीं चेंज होगी, उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ओके, गैसियस अच्छा, लिक्विड स्टेट में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो इन कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा होता है। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, सो उनके बीच का स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू solid. Gaseous state of matter. Gases have indefinite shape and indefinite volume. They are least rigid. The gap between the particles is evenly more than liquid. जो गैसियस स्टेट होती है उसका ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। हम गैस को किसी रूम में फ्री कर दें तो उनके पार्टिकल मूव करेंगे और वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे और उनका कोई वॉल्यूम भी नहीं फिक्स्ड होता है, उनका कोई शेप भी नहीं चेंज होता है। और जो इन स्पेस होते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस मीन्स उनके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच के जो स्पेस होते हैं वो सॉलिड एंड लिक्विड इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होते हैं। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस टू अनदर स्टेट विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड में एंड लिक्विड से गैस में। हियर टू एक्टिविटी, रीड दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी फर्स्ट एंड एक्टिविटी 2. ओके, नाउ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड हैज मास, liquid has mass and gas has mass. Solid has mass, इसको एक एक्टिविटी से रिप्रेजेंट किया गया है। टेक अ सिंपल बैलेंस स्केल। इफ वी पुट सम वेट ऑन वन साइड द बैलेंस विल टाइट। ऑल सॉलिड्स हैव मास। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट, सॉलिड। अब ऐसा फिगर में देखिएगा, ये बीकर है, सब में वाटर लेवल है 60 है, इसमें किसी सॉलिड को किसी थ्रेड से टाई करके सस्पेंड कर दिया गया, इमर्ज कर दिया गया तो वाटर लेवल राइज हो गया, 80 पॉइंट तक इंडिकेट कर रहा है। लेकिन फिर से अगर इसको निकाल लें तो वापस 60 पॉइंट तक इंडिकेट करने लगा। इसमें इनिशियल 60 लेवल था, जब इसमें कोई सॉलिड इमर्ज किया गया तो 80 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सॉलिड को बाहर निकालने पे वापस 60 हो गया। अ मेजरिंग सिलेंडर इज फिल्ड विद वाटर टू पर्टिकुलर मार्क। अ स्टोन इज इमर्स्ड इन ए सिलेंडर। वंस द रिमूव द स्टोन द लेवल ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर फॉल डाउन टू इट्स इनिशियल पॉइंट। द स्टोन pushes the water out and occupy its space, hence all solid occupy space। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी सॉलिड होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। All solid have mass. A solid is placed on one side of the balance scale, cause the scale to tilt toward its side. The conclude that the scale tilt due to the mass of the solid, hence all solid have mass। अब देखिए ये बैलेंस है, अगर हम दोनों लेवल में रहा होगा और हम किसी एक साइड अगर से किसी सॉलिड को रख दें एक पैन में तो जिस साइड हम पैन में रखेंगे वो पैन नीचे हो जाएगा। दिस रिप्रेजेंट दैट द सॉलिड हैज मास। ओके स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 9 there are some question. Fill in the blanks. Matter is made up of a small particle which is known as molecule. Here, molecule. Anything that occupies space and mass is called matter. Matter has 3 states: solid, liquid and gas. Solid is highly rigid state of matter. Here fill solid. Solid is
a highly rigid state of matter. Physical properties of matter include color, order, density. All liquids are slightly compressible and less rigid. Again, all liquids are slightly compressible and less rigid. And it is your second exercise, page number 11. Fill in the blanks. Gases have no definite shape and no definite volume. Okay, all gases are highly compressible and less rigid. Process of conversion of solid to liquid state is called melting. मेल्टिंग क्या होता है? कोई सी भी सॉलिड का लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा. वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट टू गैसियस स्टेट. वेपोराइजेशन क्या है? कौन सी प्रोसेस है? इसमें लिक्विड चेंज होता है गैसियस स्टेट में या वेपर के फॉर्म में. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड से सॉलिड बन जाता है क्या कहलाती है? फ्रीजिंग कहलाती है. नाउ आंसर योरसेल्फ ऑन पेज नंबर 12. हियर फिल इन द ब्लैंक्स. मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास. मैटर क्या होता है? स्पेस रखता है और मास होता है. Density is property of matter. Density is physical property of matter. Physical property of matter. Solid have definite volume and shape. Here fill solid. Solid have definite volume and shape. Matter can change its state with the change in temperature and pressure. Space between the molecules of matter is called intermolecular space. Okay, here B part, state whether the following statements are true or false. Correct the false statements. The process of conversion of liquid into gas state is called melting. It is false statement. Cut melting and write here vaporization. The process of conversion liquid into gas state is called melting. It is false statement. Cut melting and correct statement is the process of conversion of liquid into gas state is called vaporization. Okay. Solid are very rigid but they have indefinite volume. It is false statement. Solid are very rigid but they have definite volume. Here write definite volume. Okay. Third, solid, liquid and gas are the three states of matter. Yeah, it is true statement. Wood and coal are example of man-made material. It is false statement. Man-made नहीं, natural material. Natural material, right here, natural material. Okay. Solid are slightly compressible and rigid. Yeah, it is true. Particle in gases move only about their own position. False. Free from everywhere. The conversion of water to ice is called freezing. Yeah, it is true. The space between the particle of matter is called intermolecular space. Yeah, it is true. Now, C portion, match the following. Solid. Solid का answer C is highly rigid. Liquid A has no definite shape. Gas B has no definite shape and volume, and matter G occupy space. Now, answer briefly on page number 13. Explain the term matter. What are the physical properties of matter? Okay, I will send this topic to solve you by WhatsApp or School Mitra. Okay. We will discuss some other topic of this chapter in next video. Okay, goodbye.